नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं एक खास खबर आपके लिए। कल लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने बहुत लंबा भाषण दिया, 72 मिनट का। उसका पूरा पोस्टमार्टम हमने तो लाइव प्रोग्राम में किया। उसके बाद समाज के विभिन्न तबके से जो रिएक्शंस आई उनके भाषण पर, वहीं पर यूट्यूब पर, उसके ऊपर भी एक कार्यक्रम हमने किया। लेकिन हमें लगा कि चलो, जो लोग संघ की या भाजपा की विचारधारा को नहीं मानते, हो सकता है वो उनको विरोध कर रहे हो। लेकिन मोदी जी का भाषण लगता है टोटल फुस हो गया, जब बीजेपी के ही 2 बड़े बुजुर्ग नेताओं ने विश्व गुरु का सच खोल दिया। लगता है बीजेपी में ही फँस गए मोदी जी। हम सबसे पहले सीनियर नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की बात करेंगे। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने जो ट्वीट किया है, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अपने ट्विटर हैंडल से प्लेटफ़ॉर्म एक्स पे वो लिखते हैं, स्वाधीनता दिवस के स्वागत के लिए आज सभी देशवासी उत्सुक हैं। निश्चय ही यह अवसर देश की उपलब्धियों पर गर्व करने का तो है ही, पर साथ में इस तथ्य पर भी विचार करने का है कि हम विश्व की प्रगति के मापदंडों के अनुसार किस पायदान पे खड़े हैं। स्वाधीनता संग्राम में हमारे नेतृत्व वर्ग ने कहा था, ने, नेता वर्ग ने कहा था, हमारा लक्ष्य है पूर्ण स्वराज, अर्थात अपना राजतंत्र, अपना शासन तंत्र, अपना तकनीकी तंत्र, अपना आर्थिक तंत्र, एक विषमता रहित सर्वसमावेशी समाज। आइए आज विचार करें, इस दिशा में अभी कितना कुछ करना है। क्या हम शांत चित्त से इस पर गौर करेंगे और विचार करेंगे कि हमारे देश की दिशा तथा दशा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रगति पर पथ पर अग्रसर है? प्रश्न चिन्ह। सतत जागरूकता ही स्वाधीनता की गारंटी है। अंतिम वाक्य उनका बहुत इस सरकार को एक इंडिकेशन है। लेकिन जब उन्होंने ये सवाल पूछा, हम विश्व के प्रगति के मापदंडों के अनुसार किस पायदान पे खड़े हैं? आज हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कितने टॉयलेट बने वो गिनवाते हैं, कितने घर अलॉट हुए वो गिनवाते हैं, कितने घर में जल नल लग गए ये बनवा बताते हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज बनी ये बताते हैं, कितने एयरपोर्ट बने ये आंकड़ा ये बताते हैं। लेकिन हमसे भी छोटे देश इसी मापदंडों पे कहाँ खड़े हैं? जब हम देखेंगे तो हम उनके सामने बौने साबित होंगे। यही कारण है कि जीडीपी में हम बहुत पीछे हैं और कहते हैं कि हमारा विश्व में हम चौथी, 5वीं आर्थिक शक्ति बनने वाले हैं। 140 करोड़ की जनसंख्या ही अपने आप में इस देश का एसेट भी है और लायबिलिटी भी है। 140 करोड़ की जनता पे होने वाला खर्च, उनकी उनके ऊपर लगने वाले कर, और ये सारा जब उपमहाद्वीप है भारत, इसमें जोड़ा जाए तो हम यकीनन आंकड़ों में तो बड़ी आर्थिक शक्ति दिखते हैं, लेकिन क्या वो आर्थिक शक्ति कुपोषित है या पोषित है? मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि एक परचून की दुकान वाला 1 लाख रुपए का माल बेचता है और उसमें 20,000 रुपए कमाता है। 20% प्रॉफिट है उसका। एक मॉल 1 करोड़ का माल बेचता है और 1 लाख रुपए कमाता है। दिखने में 1 करोड़ और 1 लाख तो बड़े दिखते हैं, लेकिन अनुपात में देखा जाए तो 1% का मुनाफा है और इस छोटी-सी दुकान पे 20% का मुनाफा है। हम अर्थशक्ति बड़ी हो सकती है लेकिन घाटे की है। हमसे छोटी आर्थिक देश जिनकी टोटल क्वांटम जो है खर्चे और उत्पाद का बहुत कम है, लेकिन उनका जीडीपी ज़्यादा है, उनके वेलफेयर मेजर्स ज़्यादा है। हमारे प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से सिर्फ आंकड़ों में खेलते हैं, लेकिन क्या वो आंकड़े वास्तविक होते हैं?
आईएमएफ ने भी कहा कि आपके आंकड़ों पे विश्वास नहीं रखा जा सकता और हम विश्वास भी रखें, तो जब हम विश्व के बड़े देशों की तुलना करेंगे, तो हम उनके सामने बौने साबित होते हैं, क्योंकि अपने आप में अर्थशास्त्री भी है मुरली मनोहर जोशी, तो उनका ये सोच और उनका एक सवाल कि हम विश्व की प्रगति के मापदंडों के अनुसार किस पायदान पे खड़े हैं, बहुत ही निचले पायदान पे खड़े हैं। आगे वो कहते हैं, स्वराज का मतलब क्या था? पूर्ण स्वराज, इसका मतलब क्या है? अपना राजतंत्र वो हमारे पास है, अपना शासन तंत्र वो अपने पास है, अपना तकनीकी तंत्र वो हमारे पास नहीं है, अपना आर्थिक तंत्र वो हमारे पास नहीं है। एक विषमता रहित, ये विषमता सहित है, सर्वसमावेशी समाज। क्या समाज में हम सर्वसमावेश करते हैं किसी का? 80-20 की बात करने वाले, किसी का मंगलसूत्र गले से खींच के किसी को देने वाले, क्या सर्वसमावेशी है? शाखा लगा सकते हो कहीं पे भी लेकिन नमाज़ नहीं पढ़ सकते हो, सर्व समाज सेवी है। ये मुरली मनोहर जोशी का एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ का ये ट्वीट और 3 पूरी कलाई खोल देता है इस देश की। आगे वो कहते हैं कि हमारे देश की दिशा तथा दशा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रगति पथ पर अग्रसर है? प्रश्न चिन्ह। उन्हें डाउट है कि जो 2014 से लेके लगातार हम प्रगति की गाथा गाते हैं, तो क्या वाक़ई हम प्रगति के पथ पर हैं? और फिर आगे वो कहते हैं, सतत जागरूकता ही स्वाधीनता की गारंटी है। 2013 के बाद ये देश मृतप्राय दिखाई दे रहा था। बीच में किसानों ने ज़रूर आंदोलन किया, लेकिन किसानों के आंदोलन को, उन भोले किसानों को मूर्ख बना के सरकार ने उस आंदोलन को पूर्ण तरह से तबाह कर दिया। लगभग 2 साल तक किसानों ने 700 किसान शहीद होने के बाद भी हटे नहीं थे। इसलिए वो कहते हैं सतत जागरूकता, और ये जागरूकता बने रखने के लिए मुझे लगता है हमें जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा का तहे दिल से स्वागत करना चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने एक जागरूकता जो इस देश में लाई है, उस दा जागरूकता के चलते वाक़ई अब हर जगह लोग सवाल पूछने लगे हैं, अब किसानों ने भी मार शुरू कर दी है। दूसरा एक ट्वीट है, बहुत एक लाइन का ट्वीट है लेकिन बहुत कुछ बोल देता है। सुब्रमण्य स्वामी का देख लीजिए, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के ट्विटर हैंडल से @स्वामी39 ट्विटर हैंडल है, उसमें वो लिखते हैं, इंडियाज़ सेल्फ रिलायंस क्वेश्चन मार्क, भारत की आत्मनिर्भरता प्रश्न चिन्ह लगा दिया। हमारे प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भरता पे भारत कितना आगे जा रहा है इसका जो बखान कर रहे थे, कि हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है और हमारा आर्म्स भी हमारे यहाँ बन रहे हैं और ये भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। उस पूरे दावे को नंगा करते हुए एक लाइन का ट्वीट, इंडिया सेल्फ रिलायंस, क्या भारत वाक़ई आत्मनिर्भरता की ओर मुड़ रहा है? जो भारत की विदेश नीति अमेरिका चलाता हो, इज़राइल चलाता हो, भारत की आर्थिक नीति भी वही चलाते हैं, शिक्षा नीति संघ चलाता है, बाकी नीतियाँ उद्योगपति चलाते हैं। सरकार क्या करती है? सरकार जनता को मूर्ख बनाती है। आज इस विशेष शो में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।